हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज प्रज्ञा प्लस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। महाराणा सांगा या संग्राम सिंह प्रथम। जन्म। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इनका राज्याभिषेक 24 मई 1509 ईस्वी को हुआ। महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528 तक था। महाराणा सांगा बचपन में अपने बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया से डरकर अजमेर के जंगलों में रहते थे, जहां करमचंद पनवार ने इनको आश्रय दिया, अतः करमचंद पनवार को महाराणा सांगा का आश्रयदाता कहा जाता है। राणा सांगा ने शासक बनने के बाद अपने राज्य में सर्वप्रथम रावल की उपाधि करमचंद पनवार को दी थी। महाराणा सांगा के शरीर पर कुल 80 घाव थे, अतः कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा सांगा को एक सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा दी। हिंदुपथ या हिंदुपति की उपाधि। महाराणा सांगा के नेतृत्व में राजस्थान में प्रथम तथा एकमात्र राजस्थान संघ का निर्माण हुआ, जिसमें राजस्थान के सभी राजाओं ने राणा सांगा की अधीनता स्वीकार कर ली। अतः इतिहासकारों ने महाराणा सांगा को राजस्थान के सभी राजाओं का नेतृत्व करने के कारण हिंदुपथ या हिंदुपति की उपाधि दी। महाराणा सांगा के सैनिक अभियान। मेवाड़ मालवा विवाद। इस समय मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय थे। मेवाड़ मालवा के मध्य विवाद का मुख्य कारण चंदेरी राज्य था, जिसका शासक मेदिनीराय था। अंततः महाराणा सांगा की सहायता से मेदिनीराय चंदेरी के स्वतंत्र शासक बने। गुजरात मेवाड़ विवाद। गुजरात तथा मेवाड़ के मध्य विवाद का मुख्य कारण ईड राज्य था। राणा सांगा रायमल को ईड का शासक बनाना चाहते थे, जबकि मुजफ्फर शाह भारमल को ईड का शासक बनाना चाहते थे। अंततः महाराणा सांगा की सहायता से रायमल ईड के शासक बने। गागरोन का युद्ध या झालावाड़ का युद्ध। यह युद्ध 1519 में लड़ा गया। मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय तथा गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने मिलकर गागरोन दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। महाराणा सांगा ने इनकी संयुक्त सेना को हरा दिया। महाराणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी। खातौली का युद्ध 1517। पहले खातौली स्थान बूंदी राज्य में था, जो वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है। इस युद्ध में स्वयं इब्राहिम लोदी आया था। इस युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया था तथा भोजराज घायल हो गए। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हुई थी। बाड़ी या धौलपुर का युद्ध 1518। यह युद्ध बाड़ी का मैदान धौलपुर में लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी खुद नहीं आया था, बल्कि इनके दो सेनापति मियां माखन तथा मियां हुसैन आए थे। इस युद्ध में भी महाराणा सांगा की विजय हुई थी। महाराणा सांगा तथा बाबर। बाबर मूलतः फरगना का था, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया तथा मुगल वंश की स्थापना की। महाराणा सांगा तथा बाबर के मध्य युद्ध के कारण। महाराणा सांगा तथा बाबर के मध्य युद्ध का मुख्य कारण बाबर की साम्राज्यवादी विस्तार नीति तथा इब्राहिम लोदी के सेनापति जैसे हसन खां मेवाती इत्यादि महाराणा सांगा के दरबार में आ जाते हैं। दिल्ली के कुछ भागों पर महाराणा सांगा ने अधिकार कर लिया था। बाबरनामा ग्रंथ में बाबर ने महाराणा सांगा को वादा खिलाफी शासक कहा। बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी में लड़ा गया। यह बयाना दुर्ग भरतपुर को लेकर मेवाड़ी सेना तथा मुगल सेना के मध्य एक झड़प हुई थी, जिसमें मेवाड़ी सेना विजयी रही थी। इसे बयाना दुर्ग की झड़प भी कहा जाता है। खानवा का युद्ध। यह युद्ध महाराणा सांगा तथा बाबर के मध्य लड़ा गया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील भरतपुर में गंभीर नदी के किनारे लड़ा गया। पातीपर्वन प्रथा। महाराणा सांगा ने
खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध पड़ोसी राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजकर सैन्य सहायता मांगी, इसे पातीपर्वन प्रथा कहा गया। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सैन्य सहायता करने वाले शासक। 1. मारवाड़ के शासक राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को 4000 की सेना देकर महाराणा सांगा की सहायता हेतु भेजा। 2. आमेर से पृथ्वीराज कछवाह सहायता हेतु आए, जो खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। 3. मेरता से रतन सिंह तथा वीरमदेव मैत्या। 4. इधर से भारमल महाराणा सांगा की सहायता हेतु आते हैं। इसके अतिरिक्त सलूम्बर से रावल रतन सिंह, वागड़ से महारावल उदय सिंह, देवलिया से बाघ सिंह, अजमेर से करमचंद पनवार, चंदेरी से मेदिनी राय इत्यादि शासक खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता हेतु आते हैं। तुलगुमा युद्ध पद्धति। यह युद्ध की एक ऐसी पद्धति थी जिसमें सेना पहले शत्रु सेना के बगल की ओर मुड़ती थी तथा फिर एक साथ सामने और पीछे की ओर हमला कर तेजी से तीरों की बौछार करती थी। बाबर ने खानवा युद्ध में महाराणा सांगा के विरुद्ध तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा मूर्छित हो गए, तब घायल सांगा को राव मालदेव अपने घोड़े पर बिठाकर बसवा दौसा ले गए, जहां महाराणा सांगा ने अपना इलाज करवाया। झाला अज्जा। इन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के मूर्छित होने पर महाराणा सांगा का राजमुकुट धारण किया और वीर गति को प्राप्त हुए। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की हार हुई थी तथा बाबर की विजय हुई। खानवा युद्ध में राणा सांगा की हार के कारण। 1. खानवा युद्ध में राणा सांगा की हार का मुख्य कारण बाबर का तोपखाना को माना जाता है। यह राजस्थान का प्रथम युद्ध था जिसमें तोपें तथा बंदूकें प्रयोग की गई। 2. बाबर ने जीत का श्रेय बाबर के तीरंदाजों को दिया। 3. महाराणा सांगा के सेनापति सहलदी तंवर का विश्वासघात, जो अंतिम समय में बाबर की ओर मिल गया था। 4. बाबर की तोपें सजाने की तुलगुमा युद्ध पद्धति को भी महाराणा सांगा की हार का कारण माना जाता है। 5. मुसलमानों से वसूला जाने वाला तमगा कर बाबर ने हटा दिया था। खानवा युद्ध के बाद महाराणा सांगा ने अपनी प्रिय रानी हाड़ी रानी कर्मावती तथा अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य तथा उदय सिंह को रणथंभौर दुर्ग हमेशा के लिए दे दिया। महाराणा सांगा बाबर से बदला लेने तथा मेदिनी राय की सहायता करने के लिए 1528 में होने वाले चंदेरी के युद्ध में भाग लेने के लिए मेवाड़ से चंदेरी के लिए रवाना हुए। मार्ग में मध्य प्रदेश के कालपी के इलिच नामक स्थान पर मेवाड़ी सरदारों ने महाराणा सांगा को जहर दे दिया, जिसके कारण 30 जनवरी 1528 को इसी स्थान पर महाराणा सांगा का देहांत हो गया। महाराणा सांगा की 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। महाराणा सांगा का चबूतरा बसवा दौसा में है। इनके 4 पुत्र थे, रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य तथा उदय सिंह।